भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजन करवा के हम सबको यह संदेश दिया कि देवताओं का पूजा नहीं भी करोगे तो चलेगा, तो प्रकृति का पूजन करो। अगर प्रकृति सुरक्षित नहीं रही तो हम सबका जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। प्रकृति को हमने नजरअंदाज कर दिया, अपने सुख के साधन में लग गए, तो प्रकृति ने हमें याद दिलाने के लिए कोविड-19 के रूप में कोरोना वायरस को भेज दिया और हम सबको बताया कि देखो, तुम कितने भी बड़े बड़े परमाणु बना लो, कितने भी बड़े बड़े हथियार बना लो, अगर हम चाहेंगे, हम तो ईश्वरीय सत्ता के अधीन हैं। जैसे ईश्वर नहीं दिखते हुए भी सब कुछ कर लेते हैं, उसी प्रकार हम दिखते तो नहीं कैसे होते हैं, पर पूरे संसार को हम सब विनाश तक पहुंचा सकते हैं। हम सब धन सुरक्षित करते हैं बैंकों में, खूब चकाचक भर के कि आने वाली पीढ़ी को पैसे मिले, कोई कमी ना हो, किसी को कोई दिक्कत ही ना हो। पर हम ये कैसे भूल जाते हैं, बैंकों में सुरक्षित पैसा तभी तो काम करेगा जब उन बच्चों को श्वास लेने के लिए बढ़िया हवा मिलेगी, पीने के लिए बढ़िया जल मिलेगा, खाने के लिए बढ़िया अन्न मिलेगा। और यह सब मिलेगा बैंक के पैसे से नहीं, सुरक्षित प्रकृति से। आजकल हवा में इतने सारे महाराज बैक्टीरिया आ गए, हवा इतनी प्रदूषित हो गई कि लोग श्वास नहीं ले पा रहे। प्रदूषण का लेवल रोज बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए क्योंकि हम नेचर से दूर होते गए। हम ईश्वर की पूजा तो करते हैं पर ईश्वर की कही हुई बात नहीं मानते। ठाकुर जी ने तो स्वयं किया, कहा ही नहीं, किया कि देखो, पूजा करना है तो गोवर्धन जी की पूजा करो, जहाँ बहुत सारे वृक्ष हैं जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है, निःशुल्क हो भी। एक दिन हॉस्पिटल में जाके सोइए और ऑक्सीजन लगाना पड़े तो देखिए कितना महंगा पड़ता है ऑक्सीजन। बिजली के बिल कितने आते हैं महाराज, खूब दे दिया सूरज की रोशनी फ्री ऑफ कॉस्ट, जल फ्री में दे दिया नदियों में, हवा फ्री में दे दिया, ऑक्सीजन महाराज, विटामिन डी, न जाने क्या क्या सब कुछ ठाकुर जी ने फ्री में दे दिया। उसके बावजूद भी हम इस प्रकृति को अच्छे से सुरक्षित नहीं कर पाते। यह हमारी कमजोरी है, जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, जिससे जीवन मिलता है, हवा मिलती है, जल मिलता है, भोजन मिलता है, शक्ति मिलती है, उस प्रकृति का संरक्षण करें, पोषण करें, खूब वृक्षारोपण कीजिए, वृक्ष लगाइए, जीवन बचाइए। वृक्ष का ही नहीं, आप वृक्ष लगाएंगे तो आपका और आपके आने वाली पीढ़ियों का जीवन बचेगा। नहीं तो ऐसे वायरस हमारे संसार में खूब आते रहेंगे और हम सब इन वायरसों से प्रताड़ित होते रहेंगे। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यह प्रकृति का क्रोध है। हम नदियों की जगह पर अनेक होटल बना दिए, वहां मांसाहार शराब आदि बेचने लग गए महाराज। जहाँ गौचरण था वहां नए नए महाराज क्या क्या बन गए, कोई गिनती नहीं, कोई बात नहीं। तो ये सब जो हम खिलवाड़ कर रहे हैं प्रकृति के साथ में, छेड़खानी कर रहे हैं, इसका ही नतीजा है आज यह दिन देखना पड़ा है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सब संभल के रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो है आज से संकल्प करें कि जीवन में खूब वृक्षारोपण करेंगे और दूसरों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि भाई खूब पेड़ लगाओ, खूब प्रकृति को साफ सुथरा रखो, नदियों को खूब बहने दो। इसी से हमारा जीवन सुरक्षित है, वरना बहती हुई नदी को रोक देंगे महाराज, अच्छे अच्छे पेड़ों को काट देंगे, हमारे जीवन की डोरी भी कब कट जाए कोई पता नहीं। जय श्री राधे।